देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन बता रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन बताए थे ना। अगला क्वेश्चन देखो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसी फंक्शन का कैसे ज्ञात करते हैं, दो चरों का फलन हो। क्वेश्चन ये है, फलन u इज इक्वल टू एक्स बाई प्लस ए क्यूब अपान एक्स प्लस ए क्यूब अपान वाई के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। तो u इज इक्वल टू क्या है, एक्स बाई ए क्यूब अपान एक्स ए क्यूब अपान वाई, तो डेल यू अपान डेल एक्स। तो इसके क्या करेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स निकालो। तो इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, बाई ये होगा ए क्यूब और 1 अपान एक्स का अवकलन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका तो शून्य होगा। तो डेल यू अपान डेल एक्स बराबर क्या होगा, बाई माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर। अब डेल यू अपान डेल बाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए डेल यू अपान डेल एक्स बराबर 0, डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0 रखने पर, तो 0 जब रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर बाई माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर और 0 बराबर एक्स माइनस ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर। तो ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर बराबर बाई, यहाँ ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो ए क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब बराबर एक्स बाई स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड होगा, ये थर्ड, और इसको फर्स्ट लिख लो। अब क्या करोगे, देखो ए क्यूब का मान ये भी है, देखो ए क्यूब का मान ये भी है, ए क्यूब का मान ये भी है। जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई बराबर एक्स बाई स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x इंटू बाई, एक्स इंटू बाई। तो दोनों साइड से एक x कट गया, दोनों साइड से एक बाई कट गया, तो बचा s बराबर बाई कि नहीं, s बराबर बाई। अब s बराबर बाई, तो बाई बराबर x समीकरण 2 में रखने पर, बाई बराबर x समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख दोगे बाई बराबर x, तो क्या होगा, ए क्यूब बराबर है एक्स स्क्वायर एक्स, तो ए क्यूब बराबर एस क्यूब, तो एस क्यूब बराबर ए क्यूब, तो एस बराबर ए, एक्स बराबर ए, तो एस बराबर ए आ गया। ठीक है, अब एस बराबर बाई है, तो जो एस का मान होगा वही बाई का मान भी होगा, तो बाई बराबर भी ए हो गया। ठीक है, तो बिंदु क्या मिल गया जिस पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, बिंदु ए पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है।
अब क्या करेंगे, आर एस टी निकालना पड़ेगा ना। अब क्या निकालना पड़ेगा, आर एस टी। आर का मतलब क्या होता है, डेल टी यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल टी। डेल यू का किसके सापेक्ष, के सापेक्ष दोबारा अवकलन, इसको टी कहेंगे, आर एस टी। आर का मतलब तो जानते हो, आर बराबर होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाले हो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की बाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक बार और अवकलन करना है, तो बाई के तो अवकलन शून्य हो गया, माइनस ए क्यूब और डेल अपॉन डेल एक्स, एस की पावर माइनस टू। तो माइनस ए क्यूब और माइनस टू, एस की पावर माइनस टू माइनस वन। तो क्या होगा, टू ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है, आर की। अब किसकी वैल्यू निकालने, आर के बाद यस। यस का मतलब होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आया है, एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ एस का अवकलन क्या होगा, एक। एस का अवकलन इसके सापेक्ष एक, अब वाई इसका तो शून्य हो जाएगा। तो ये वन आ गया एस का मान। अब किसका मान निकालेंगे, टी का। किसका मान है, कौन वाला, नीचे से पॉइंट एस बराबर है बाई बराबर है, कहाँ लिखे, यही नीचे वाला लिख रहा था। ये वाला, अरे इसके बगल वाला सर ये लिखे थे। ये दूसरा क्वेश्चन था क्या था, दूसरा क्वेश्चन नहीं था, अभी आर एस टी ना निकालना पड़ेगा। तब पॉइंट कहाँ तक लिखे हो आप, दिखाओ। एस बराबर ये आ गया ना, एक्स बराबर है, तो एस बराबर बाई है, तो एस के स्थान पे ये रख दिए, तो बाई। अब इसके नीचे लिखो, अब हो गई इतना। और ये x बराबर है। एस बराबर ये आ चुका है, बाई का मान निकालेंगे, तो एस बराबर बाई तो आ चुका है, तो एस का मान ए रख दिए, तो बाई का मान भी ए हो गया। तो बिंदु मिल गया ए पर उच्चिष्ट वन यूनिट हो सकता है। इसके बाद फिर ये लिखे हैं, ये आर की वैल्यू यहाँ निकालते निकालते यहाँ पहुँच गए। फिर एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब टी की निकालेंगे। टी का मतलब क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। तो क्या होगा, इसको डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या निकाल चुके हैं, ये डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। एस का बाई के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, शून्य। अब बाई ए क्यूब कांस्टेंट, डेल अपॉन डेल बाई और बाई की पावर माइनस टू, तो माइनस ए क्यूब और माइनस टू, बाई की पावर माइनस थ्री। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, टू ए क्यूब अपॉन बाई क्यूब। ये टी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक लिख चुके हो ना, ये वाला ये है। आर की वैल्यू निकाले हैं, ये लाइन तक निकालते निकालते यहाँ तक आर की वैल्यू आ गई, ये यस की वैल्यू। अब क्या करेंगे, बिंदु ए पर आर एस टी निकालते हैं।
बिंदु ए पर r इज इक्वल टू क्या होगा 2a³ अपान s³ है, यहाँ ए पॉइंट पर निकालना है मान, तो 2a³ अपान a³, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, a³ तो कट गया। बिंदु ए पर यस का मान तो एक ही रहेगा, बिंदु ए पर टी का मान क्या हो गया 2a³ अपान y का क्यूब और a कामा a, 2a³ अपान a का क्यूब, a³ कट गया तो 2। अब RT माइनस एस स्क्वायर निकालो, तो RT माइनस एस स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है 2, T की वैल्यू क्या है 2, एस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 और -1 का स्क्वायर 1 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, और R का मान 2 है इज ग्रेटर देन 0, तो R का मान 2 है और RT माइनस स्क्वायर भी 2 बड़ा हो, तो चूँकि RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, R इज ग्रेटर देन 0, अतः बिंदु ए पर दिया गया फलन उचिष्ट मान रखेगा, उचिष्ट मान रखेगा। उचिष्ट मान के लिए s बराबर a, y बराबर a दिए गए फलन में रखने पर, दिए गए फलन में रखने तो u इज इक्वल टू क्या एक्स वाई प्लस a³ अपान x, a³ अपान y, तो u इज इक्वल टू एस के स्थान पे u का मैक्सिमम मान a इंटू ए, और ये a³ अपान a³ अपान a, तो u मैक्स a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो क्या आ गया 3a स्क्वायर, तो u की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3a स्क्वायर। लिख ले। यहाँ के बाद कहाँ है लिखना था? यहाँ के बाद ये लिखे हैं RT माइनस एस स्क्वायर, फिर R की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, तो चूँकि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी धनात्मक, R की वैल्यू भी धनात्मक, अतः बिंदु ए पर दिया गया फलन उचिष्ट मान रखेगा। उचिष्ट मान के लिए s बराबर y बराबर दिए गए फलन में रखने पर 3a स्क्वायर आ गया। देखो अब तीन क्वेश्चन हो गए उचिष्ट में, चौथा क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मानों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन और देखो, चौथा सवाल। फलन u बराबर s³ प्लस y³ s³ प्लस y³ माइनस 3axy के उचिष्ट अथवा निम्निष्ट मान की विवेचना कीजिए। ये उचिष्ट अथवा निम्निष्ट मान की विवेचना कीजिए।
विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो निकालोगे। तो पहले लिख लो u बराबर समीकरण नंबर 1, u बराबर एस क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई, इक्वेशन फर्स्ट। डेल यू अपॉन डेल एस निकालते हैं, तो एस के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर, 22 क्यूब का 0 हो जाएगा। एस के सापेक्ष करेंगे तो 3a वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एस का मान क्या आ गया, 3x स्क्वायर 3a वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो तो 3y स्क्वायर, वाई के सापेक्ष करेंगे तो 3ax। ठीक है, अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, डेल यू अपॉन डेल एस बराबर 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 रखने पर 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3ay, 0 बराबर 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ऐसे आ गया। तो क्या होगा, 3a वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3ax इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ऐसे 3 कट गया दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई और y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पे क्या किया जाए, y की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को हल करना है। समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, ये हुआ। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान 3 में जब रखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है ना। तो y स्क्वायर, y के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो क्या होगा, s की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो s की पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स। तो इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स और ए क्यूब एक्स। तो एस कट गया दोनों साइड से, तो एस क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए, एस इज इक्वल टू ए। तो एस इज इक्वल टू ए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एस की वैल्यू रख दो ए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू भी क्या हुआ, ए, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु क्या मिल गया, बिंदु ए कामा ए, बिंदु ए कामा ए मिल गया। अब क्या निकालते हैं, आर एस टी पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब होगा क्या, पता लगाते हैं। इसके लिए आर निकालना पड़ेगा। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर 3ay, 3 दून तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 6x माइनस, ये तो शून्य हो जाएगा, केवल 6x रहेगा। तो r का मान क्या हो गया, 6x।
अब यस del 2u अपान del x del y, del अपान del x del u अपान del y। तो del अपान del x del u अपान del y क्या है? del u अपान del y 3y² माइनस 3ax। अब x के सापेक्ष कहें तो ये 0 माइनस 3a, तो माइनस 3a। ठीक है ना? अब क्या निकाल, इधर के लिख चुके हो? जी सर, नीचे वाला लिख लिया सर। ये यहाँ तक आ गया, जी तो इसको मिटा दें। जी। del 2u अपान del y2, del अपान del y और del u अपान del y। del u अपान del y की वैल्यू क्या है? 3y² 3ax। तो y के सापेक्ष करेंगे तो 3 दूना 6y, अब बिंदु पर मान निकालते हैं। बिंदु ए पर r की वैल्यू क्या होगी? 6 गुणे a, तो 6a। बिंदु ए पर s की वैल्यू क्या होगी? तो उसमें तो s पहले से नहीं है, तो माइनस 3a। बिंदु ए पर t की वैल्यू 6y, तो 6a। अब RT माइनस s² का मान निकालते हैं। RT माइनस s² का मान RT माइनस s², तो R की वैल्यू क्या आ चुकी है? R की वैल्यू आ चुकी है 6a इंटू T की वैल्यू क्या है? 6a। s की वैल्यू क्या है? माइनस 3a का स्क्वायर, 36 a² माइनस 9 a², तो क्या होगा? 27a²। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? RT माइनस s² की। अब R की वैल्यू आपको पता है? R की वैल्यू क्या पता है? 6a। अब देखो, एक का मान यदि धनात्मक है, एक का मान यदि ऋणात्मक है। अब यदि a इज ग्रेटर देन 0, तो RT माइनस s² बराबर 27a² धनात्मक होगा। R बराबर 6a धनात्मक होगा। देखो, a का मान धनात्मक लेंगे तो 6a का मान धनात्मक ही रहेगा। a का मान देखो ना, a के स्थान पे कोई धनात्मक मान रख लो, 5 मान लो, तो 5 × 30, कोई धनात्मक। एक और रखोगे तो 5 6 कम 6,
तो ए का मान धनात्मक रखोगे तो आर का मान क्या आएगा, धनात्मक। और ए का मान ऋणात्मक रख दोगे तो आर का मान ऋणात्मक। तो जब ए का मान धनात्मक यानी 0 से बड़ा, तब आर टी माइनस स्क्वायर भी धनात्मक रहेगा और आर भी धनात्मक रहेगा। तो जब दोनों धनात्मक होते हैं तो दिया गया फलन क्या होगा, उचिष्ट या निम्निष्ट। निम्निष्ट आर का मान धनात्मक होने पर निम्निष्ट होता है, आर का मान ऋणात्मक होने पर उचिष्ट होता है। तो आर का मान, ए का मान जब धनात्मक लेंगे तो 6 में किसी धनात्मक संख्या का गुणा करो तो धनात्मक मान ही न रहेगा, और जब एक का मान ऋणात्मक लेंगे तब आर का मान ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ए का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक। ठीक है, तो दोनों धनात्मक रहेंगे। तब दिया गया फलन बिंदु ए पर क्या होगा, निम्निष्ट मान रखेगा। निम्निष्ट मान रखेगा। यदि ए इज लेस देन 0 तो आर टी माइनस ए एस स्क्वायर, आर टी माइनस ए एस स्क्वायर 27 स्क्वायर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, नहीं होगा। ये का मान, ये तो धनात्मक ही रहेगा। एक के स्थान पे चाहे धन में मान रखो चाहे ऋण में, स्क्वायर लगा है ना, तो धन में ही हो जाएगा, तो धनात्मक होगा। और r इज इक्वल टू 6 ए ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तब दिया गया फलन बिंदु ए पर कौन मान रखेगा, निम्निष्ट मान रखेगा, उचिष्ट मान रखेगा। उचिष्ट मान रखेगा। उचिष्ट निम्निष्ट और उचिष्ट मान की व्याख्या हो गई। उचिष्ट व निम्निष्ट मान की व्याख्या। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, r बराबर 6 है, ए ऋणात्मक होगा, 6a। अगला क्वेश्चन देखो एक और। निम्नलिखित फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई
यहाँ पे लिखा है 0 इज लेस देन s इज लेस देन r इक्वल π/2। 0 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका डेल यू अपॉन डेल एस पहले निकालो। एस के सापेक्ष अवकलन, तो साइन एस का अवकलन cos एक्स, साइन वाई का अवकलन 0, एस के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर रहे हैं ना, तो वाई वाला चर माना जाएगा। साइन एस प्लस वाई का cos एस प्लस वाई, तो ये आ गया डेल यू अपॉन, इसका नाम 1 रख लो, डेल यू अपॉन डेल एस का मान आ गया cos एक्स प्लस cos एस प्लस वाई। इक्वेशन सेकंड, इसको क्या लिख लोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। साइन एस का तो 0 हो जाएगा, साइन वाई का cos वाई, cos एस प्लस वाई। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए तो cos वाई cos एक्स प्लस वाई। अब क्या लिखोगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 रखने पर 0 बराबर क्या होगा, cos एक्स cos एस प्लस वाई। 0 बराबर क्या होगा, cos वाई cos एस प्लस वाई। ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, cos एस प्लस वाई का मान आ जाएगा यहाँ माइनस cos एक्स, और यहाँ cos एस प्लस वाई का मान आ जाएगा माइनस cos वाई। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 और 3 का राइट हैंड साइड समान है, लेफ्ट हैंड साइड समान है, देखो ना दोनों का समान है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, समान। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या मिल गया, माइनस cos एक्स बराबर माइनस cos वाई। तो माइनस माइनस तो कट गया, तो cos एक्स बराबर cos वाई, cos एक्स माइनस cos वाई बराबर 0। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, cos सी माइनस cos डी का, cos सी माइनस cos डी का फार्मूला आप पढ़े थे 11वीं क्लास में। क्या पढ़े थे, cos सी और cos डी का फार्मूला होता है -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और sin c माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला था 11वीं क्लास में। यहाँ ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो -2 sin s प्लस वाई अपॉन 2 और sin s माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना। ये cos s गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, तो cos s बराबर cos y, तो s बराबर y, s बराबर y। तो दोनों साइड से cos हटा दिए। आप क्या करोगे, इसको ना लिखना, x बराबर y किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 3 में। तो समीकरण 2 में y बराबर x रखने पर, तो y बराबर s जब रख दोगे तो cos क्या है, s प्लस वाई बराबर माइनस cos x ना है। तो cos x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख देना है, x है बराबर माइनस cos x। तो x कितने x, cos 2x, ये माइनस cos x इधर आ गया तो प्लस cos x बराबर 0। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे कौन सा, cos c और प्लस cos d का। तो 2 cos
सी प्लस डी अपान टू और कास सी माइनस डी अपान टू। ये कौन से चैप्टर क्वेश्चन है? 11वीं क्लास का फार्मूला है। तो यहाँ फार्मूला लगा दोगे 2 कास 2s प्लस एक्स अपान टू कास 2s माइनस एक्स अपान टू इज इक्वल टू 0। कहाँ तक लिख चुके हैं? और ये क्या लिख दोगे? 2 कास 3s अपान टू और कास एक्स अपान टू इज इक्वल टू 0। कास 3s अपान टू कास s अपान टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कास 3s अपान टू इज इक्वल टू 0, कास s अपान टू इज इक्वल टू 0। कास 3s अपान टू 0 के स्थान पे कास 90 लिख सकते हो। 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं कि नहीं? कास हटा दो और यहाँ कास x बाई 2 इज इक्वल टू कास 0 के स्थान पे 90, 90 यानी पाई बाई 2। तो 3s अपान 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ s अपान 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 कट गया, 2 कट गया। तो 3s इज इक्वल टू पाई, s इज इक्वल टू पाई। तो s इज इक्वल टू पाई बाई 3 और s इज इक्वल टू पाई। जबकि क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ s का मान 0 और 90 के बीच है, तो यहाँ s का मान पाई था अमान्य हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 से बड़ा मानना है ये पाई। अब जबकि कहता है कि s और बाई दोनों के मान किसके किसके बीच हैं? 0 और 90 के बीच के हैं। तो फिर पाई बाई 3 यानी 60 अंश। तो 0 और 90 के बीच है ना, है 60। तो ये वाला मान मान्य होगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है? लिख ले इतना ना, इधर का मिटा दें। जी सर। चूँकि 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल पाई बाई 2, इसलिए s बराबर पाई अमान्य। तो s बराबर पाई बाई 3 मान्य। तो s बराबर बाई है, तो पाई बाई 3 बराबर बाई। तो बाई का मान भी पाई बाई 3, s का मान भी पाई बाई 3। अतः बिंदु पाई बाई 3 कामा पाई बाई 3 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। तो क्या निकालते हैं पहले? बिंदु आर एस टी निकालते हैं हम ना। आर का मतलब होता क्या है? डेल 2 यू अपान डेल एस 2, ऐसे ना। तो डेल अपान डेल एस, डेल यू अपान डेल एस का मान निकाल ही चुके हो। क्या है? ये है कास एक्स और कास एक्स प्लस वाई। अब इसके सापेक्ष कर दो तो कास इसका डिफरेंशियल, कास इसका डिफरेंशियल क्या हुआ? माइनस साइन एक्स। कास एस प्लस वाई का डिफरेंशियल कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एस ना, कास एस प्लस वाई का माइनस साइन एस प्लस वाई।
यस का मतलब क्या हुआ? बिंदु π/3 पर r का मान क्या है? तो माइनस साइन π/3 और प्लस π/3। तो r इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 का मान क्या होता है? साइन 60 ना, साइन 60, ये साइन 120। r का मान साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 120 को क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। तो r इज इक्वल टू माइनस √3/2। साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू? द्वितीय। तो साइन 30 तो कास 30 हो जाएगा। कास 30 की तार की वैल्यू माइनस √3/2 और माइनस √3/2, तो माइनस 2√3/2। तो 2 कट गया तो माइनस √3। तो r की वैल्यू ये आ गई माइनस √3। अब क्या निकाल लेते हैं? यस। इधर को मिटा दें। यस तो समझते न हो आप। यस का मतलब होता है del2u/del(s)del(y)। तो del/del(x) और del(u/del(y)। del(u/del(y) है क्या? cos y और cos s प्लस y। cos y का s के सापेक्ष अवकलन 0, cos s प्लस y का अवकलन s के सापेक्ष, तो माइनस साइन s प्लस y, माइनस साइन s प्लस y। तो ये क्या आ गया? s की वैल्यू 0 माइनस, तो s की वैल्यू 0 इन माइनस साइन s प्लस y आ गया। अब क्या करेंगे? बिंदु π/3 पर, बिंदु π/3 और π/3 पर, तो क्या लिख देंगे? s बराबर माइनस साइन π/3 और π/3। तो s बराबर माइनस साइन 2π/3। तो s बराबर क्या हुआ? माइनस साइन 120। तो s बराबर माइनस साइन 120 को 190 प्लस 30 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 30 कास 30 होता है, तो माइनस कास 30। और कास 30 का मान क्या होता है? √3/2। ये s की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे? t। क्या निकालेंगे? t। t का मतलब समझते हो ना? t का मतलब क्या होता है? del2u/del(y)2। तो del/del(y) और del(u/del(y)। और del/del(y) del(u/del(y) का मान निकाल ही चुके हो, cos y प्लस cos s प्लस y। अब y के सापेक्ष करना है, तो cos y का अवकलन माइनस साइन y और माइनस साइन s प्लस y। ये किसकी वैल्यू आ गई? t की। अब t की वैल्यू किस बिंदु पर निकालना है? π/3 पर। इसके बाद t यहाँ तक लिख लिया ना? जी सर। अब t यहाँ से लिखना है। अब बिंदु π/3 पर t बराबर क्या होगा? माइनस साइन π/3 और साइन π/3। तो t बराबर माइनस साइन 60 माइनस साइन 120। t बराबर माइनस साइन 60 साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या होगा? माइनस साइन 60 साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू? द्वितीय। द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 रहेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की 1/2। नहीं 90 पे तो cos 30 होगा ना, और cos 30 की वैल्यू होगा √3/2 है, तब 2√3/2 और ये कट गया तो माइनस √3। RST मिल गया। अब RT माइनस s² निकालो।
किसका मान निकालेंगे, आर टी माइनस, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सब मिटा देते हैं इसको। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है माइनस रूट थी, और टी की वैल्यू क्या है माइनस रूट थी, और एस की वैल्यू क्या है माइनस रूट थी अपॉन 2। तो क्या होगा, ये माइनस का गुणा माइनस तो प्लस हो गया, रूट थी 3 हो गया, और ये माइनस स्क्वायर प्लस है 3/4, 4 3 12 माइनस 3/4, तो 9/4 जो कि 0 से बड़ा है। और आर की वैल्यू क्या है माइनस रूट थी जो कि 0 से छोटा है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो क्या होगा, दिया गया फलन उचिष्ट मान रखेगा। अतः बिंदु π/3 पर, π/3 दिया गया फलन उचिष्ट मान रखेगा, उचिष्ट मान रखेगा। उचिष्ट मान के लिए, उचिष्ट मान के लिए s बराबर π/3, y बराबर π/3 दिए गए फलन में रखने पर, दिए गए फलन में रखने पर, दिए गए फलन में रखने पर, तो u बराबर क्या था साइन x, साइन s प्लस साइन y प्लस साइन s प्लस y। तो यहाँ पे u का मैक्सिमम मान जो होगा साइन π/3, साइन π/3, साइन π/3 प्लस π/3। तो u का जो मैक्सिमम मान है साइन 60, ये साइन 60, साइन 120। तो u का जो मैक्सिमम मान होगा साइन 60 √3/2, साइन इसको क्या लिख देंगे साइन 90 प्लस 30। तो u का मैक्सिमम मान जो होगा u मैक्स √3/2 और साइन 90 प्लस थीटा cos 30, तो ये भी √3/2। तो u का मैक्सिमम मान जो होगा √3/2 तो √3/2 कितनी बार है 3 बार, 3 और √3/2 ये होगा u का मैक्सिमम मान, u का मैक्सिमम मान उचिष्ट मान।